गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने लास्ट किया था सैम्पल एंड पॉपुलेशन के बारे में, कुछ डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट करेंगे पॉपुलेशन एंड सैम्पल के बारे में। आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद कलेक्शन ऑफ डेटा। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन। बेसिकली पॉपुलेशन मैंने आपको कल बताया था क्या होती है। हमारे पास एरिया अंडर कंसीडरेशन, जिस एरिया पे आप काम कर रहे हो उसको हम लोग बेसिकली पॉपुलेशन बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कोई भी अगर मैं टर्म यूज़ करती हूँ तो वहाँ पे मैं उसका एक दूसरा नाम बताऊँगी आपको। तो वो दूसरा नाम का मतलब ये होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ उसका मीनिंग क्या है। सही है। तो पॉपुलेशन का मतलब है एरिया अंडर स्टडी, ठीक है, और वी कैन से एरिया अंडर कंसीडरेशन। तो इसके कुछ टाइप्स करेंगे आगे हम लोग। कल हम लोगों ने पॉपुलेशन अच्छे से किया था, क्या होता है डेफिनेशन। तो पॉपुलेशन के टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन एंड सेकंड इज़ इनफाइनाइट। तो अगर फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन की बात करें तो फाइनाइट इज़ व्हाट, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, वो पॉपुलेशन जिसको हम लोग काउंट कर सकें। इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन, जिसका साइज़ काफ़ी लार्ज हो। जिस पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज हो उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में बेसिकली हमारे पास क्या रहता है कि यहाँ पे हम लोग इसको अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं कि अनकाउंटेबल है, काउंट करना मुश्किल है। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करूँ मैं, फाइनाइट पॉपुलेशन की एग्ज़ाम्पल की, तो हम लोग कर सकते हैं कि हाँ हमारी एक मैच स्टिक में हम लोग अगर हमने स्टिक्स काउंट करनी है तो वो हम लोग कर सकते हैं, इतनी स्टिक्स हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हमारी जो एक फैक्ट्री है उसमें हमारे पास मशीन्स हैं और आप उस मशीन्स को काउंट करो तो यू गाइस कैन काउंट, है ना। एक कॉलेज है, कॉलेज में जाओगे, मैं आपको बोलूँ कि इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स काउंट करो तो आप कर सकते हो, है ना। तो ऐसी पॉपुलेशंस जो काउंट कर सकते हैं, जिनके एलिमेंट्स या चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उनको हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। इनफाइनाइट इसका ऑपोजिट, जिस चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमारे हेयर्स हो गए, स्टार्स इन द यूनिवर्स हो गए, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जितने स्टूडेंट्स हैं आप हमें बताओ वो कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वी कैन काउंट, बट वहाँ पे क्या आता है, लार्ज पॉपुलेशन बन जाती है, इनफाइनाइटली लार्ज बन जाती है। तो वहाँ पे उस पॉपुलेशन को भी हम लोग इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरी चीज़ की थी कि इसको डिनोट किससे करते हो, डिनोट किससे करते हो, कैपिटल एन से, ये आप हमेशा याद रखना। उसके बाद हमारे पास है कैरेक्टर वाइज पॉपुलेशन। कैरेक्टर वाइज पॉपुलेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पॉपुलेशन को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। सो अगेन इट इज़ ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज़ हमारे पास है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, एंड सेकंड वन इज़ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। सो एग्जिस्टेंट का दूसरा नाम हमारे पास है रियल, और हाइपोथेटिकल का दूसरा नाम है हमारे पास इमेजिनरी। तो जो पॉपुलेशन रियल एलिमेंट्स पे बेस्ड हो, वैसी पॉपुलेशन को हम लोग एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास इमेजिनरी चीज़ों पे बेस्ड हो, जैसे ऐसी पॉपुलेशन जो इमेजिनरी हो, उसको हम लोग हाइपोथेटिकल कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक फैक्ट्री है और उसमें आप बताओ कि हमारी वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है, वी हैव टू काउंट दैट मशीन्स, तो कर सकते हो ना काउंट,
तो ऐसी चीज़ें जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे पास एग्जिस्टेंट बोलते हैं, एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। दूसरी हाइपोथेटिक पॉपुलेशन में क्या बोलते हैं, अगर मैं कहूँ कोई भी आपने कॉर्न टोस्ट किया, ठीक है, तो आपको इतना पता रहेगा कि आपका या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही आउटकम्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो अक्कर क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा। तो वहाँ पे ये हम लोग इमेजिन करके चलते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि वहाँ पे आएगा क्या। सो ऐसी पॉपुलेशंस जहाँ पे हमें रिज़ल्ट का जो है रिज़ल्ट पे हम लोग नहीं पता कि हाँ क्या आएगा, तो वहाँ हम लोग वैसी पॉपुलेशंस को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करूं पॉपुलेशन की, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। मैथमेटिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x1 दिस इज़ कैपिटल X1 कोमा कैपिटल X2 एंड सो ऑन अप टू कोमा कैपिटल XN। पॉपुलेशन को अगर डिस्क्राइब करना है आपको मैथमेटिकल वे में, तो आप उसको ऐसे लिखोगे। अगर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को ये दिखाया जाए तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है, और इस n को मैं कैपिटल N लिखूंगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल N इज़ व्हाट, द पॉपुलेशन साइज, दिस इज़ व्हाट पॉपुलेशन का साइज, ठीक। सो आपको ये याद रखना है, ये जो x है इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, जो ये रैंडम वेरिएबल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में क्या रहता है, ये चीज़ें थोड़ी कम यूज़ होती हैं, है ना। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यू है जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैपिटल XI बोल सकते हैं, X की सब्सक्रिप्शन में आए, XI वेरीज टू 1 to N, एज I वेरीज फ्रॉम 1 to कैपिटल N। सो I की वैल्यूज़ जितनी पॉपुलेशंस होंगी, जितनी हमारा पॉपुलेशन साइज़ है वैसा। अगर मैं बोलूँ कि हमारी क्लास है एक, ठीक है, क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स, तो 31 से लेके 30 तक ये X1 है, ये X2 है, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, X3 है एंड सो ऑन अप टू X क्या आएगा हमारे पास 30। सो अगर मैं बोलूँ कि इस क्लास में हमारे पास जो हैं मार्क्स बताओ स्टूडेंट्स के, तो फर्स्ट स्टूडेंट के आप मार्क्स बताओगे X1, वो क्या होगा आपका X1, दूसरा क्या होगा X2 एंड ऐसे ही X2, लेट इट बी 34, 60 एंड 66, 46 एंड सो ऑन अप टू 50, कुछ ऐसे मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो X1, X2, X3 ये जो मार्क्स आए हैं, इनको हम लोग X1, X2, X3 के साथ क्या बोलेंगे, कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो आगे क्लैरिटी आएगी आपको। फ़िलहाल के इतना समझ लो कि जो X है वो वैसी वैल्यूज़ लेगा जितनी आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। जितनी वैल्यूज़ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो वैसी वैल्यूज़ वो लेता जाएगा, ठीक है, और उतनी ही वैल्यूज़ लेगा। I goes from 1 to N, सो 1 से लेके N इज़ व्हाट, पॉपुलेशन साइज़। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैम्पल। अगेन हम लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन की थी, इसका थोड़ा सा आगे पार्ट करेंगे। सैम्पल, तो सैम्पल हमें पता है क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पल। दूसरा आप इसको डिनोट किससे करते हो, स्मॉल n से, दिस इज़ व्हाट, सैम्पल का साइज, दिस इज़ व्हाट, सैम्पल साइज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, इसको मैथमेटिकल आप कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो। अब हमें पता है कि इसका साइज़ स्मॉल n है, ठीक है। ये हमें पता है कि पॉपुलेशन कैपिटल X के साथ हम लोगों ने क्या करी थी, डिफाइन की थी।
सैंपल इसका छोटा पार्ट है तो मैं इसको स्मॉल एक्स आई से क्या करने वाली हूँ, डिनोट करने वाली हूँ। और इसको कैसे लिख सकते हो, i गोज़ टू 1 टू स्मॉल n, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ x1, x2 एंड सो ऑन अप टू स्मॉल n xn। ये हमारे पास है सैंपल की कि कैसे, अगर ये लिखा है इसका मतलब ये है कि आपको मैथमेटिकल वे में उन्होंने सैंपल दे रखा है, किसी भी पॉपुलेशन में से उन्होंने ये सैंपल लिया है। अगर आपको कैपिटल X में दे रखा है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये हमें पॉपुलेशन दी हुई है, ये कैपिटल N और स्मॉल n का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि ये चेंज होते रहते हैं तो नहीं, थ्रू आउट स्टैटिस्टिक्स कैपिटल N विल ऑलवेज बी द पॉपुलेशन साइज एंड स्मॉल n विल ऑलवेज बी द सैंपल साइज। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले डेटा करते हैं। डेटा क्या है? डेटा हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैंने आपको बोला है कि इसकी सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बताती रहूँगी आपको, जिससे आपने याद रखनी है। जैसे दिस इज़ व्हाट स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे आपने क्या देखना है, पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, एरिया अंडर कंसिडरेशन। तो डेटा क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन। अब डेटा को इंफॉर्मेशन मतलब ये कि आप जो पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो उस से आपने डेटा कलेक्ट करना है, मतलब आपने वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फ़र्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव, कि किस चीज़ का हम लोगों ने डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हर एक पॉपुलेशन की बहुत चीज़ें होती हैं, तो आपने काम किस चीज़ पे करना है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा क्लियर है, डेटा बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम अगर करें तो हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी भी पॉपुलेशन से, ठीक, सिंपल एज दैट। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। और डेटा हमारे पास टाइप्स क्या होते हैं डेटा की। डेटा दो टाइप का होता है हमारे पास। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, सेकंड इज क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटी से पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटी से पता चल रहा है। तो क्वालिटेटिव डेटा को हम इकट्ठा कैसे करेंगे। ये क्वालिटेटिव डेटा होता है जो क्वालिटी बेस्ड हो। इसमें हम लोग ना स्टडी करते हैं एट्रीब्यूट्स की, एट्रीब्यूट्स की। लेट मी रेज दिस, यहाँ से अच्छे से करते हैं। आई होप तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। दिस इज डेटा। दो टाइप के हमारे पास, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा होता है हमारे पास ऐसे डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें क्वालिटी मेजर करते हों, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्वालिटी बेस्ड हो। अगर मैं बोलूँ कि ऑनेस्टी, ठीक है, स्मार्टनेस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड सो ऑन, ये क्वालिटी बेस्ड है हमारी, ठीक है। इनमें क्या होता है, येस नो होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप ऑनेस्ट हो, आप ये नहीं कहोगे ना कि हाँ मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट हूँ, आप ये कहोगे जा तो हाँ हूँ, जा तो फिर नहीं हो, ठीक है ना। अब कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, मैं उससे पूछूं कि आप स्मोकिंग करते हो, वो कहे हाँ जी मैं ओकेजनली करता हूँ। इसमें ओकेजनली कुछ नहीं होता, ये पागल बनाने वाली बातें हैं। इसका मतलब होता है कि करता है वो, ठीक है।
बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा में ये रहता है कि आपको येस और नो में आंसर देना होता है, येस और नो, या तो वो एग्जिस्ट करता है या वो नहीं करता। क्लियर। और जो क्वांटिटेटिव डेटा है ये ऐसा डेटा, और ये जो क्वालिटेटिव में मेजरेबल नहीं होता, ये मैं लिख देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कांट बी मेजर, दैट कांट बी मेजरेबल, या फिर दैट कांट बी मेजर। ठीक है। और जो हमारे पास ये क्वांटिटेटिव है ये मेजर कर सकते हो आप, यू कैन मेजर दिस। क्वांटिटी बेस्ड, जैसे मैं कहूँ कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बता दो कि मेरी एज इतनी है, मैं कहूँ आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि आपका वेट कितना है, ठीक है, आपको बोलूँ कि इस क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप बता सकते हो। ठीक है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा की जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्वालिटी बेस्ड मतलब जहाँ पे मेजर नहीं कर सकते, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे हम मेजर नहीं कर सकते, ये मेजर आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो क्वालिटेटिव डेटा है ना, ये सबसे लास्ट में हम लोग जब स्टैटिस्टिकल मेथड का सबसे लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स बेस्ड करेंगे सारा कुछ, एट्रीब्यूट्स का सिस्टम है सारा वहाँ पे, तो ये सबसे बाद में करेंगे बात। यहाँ पे आओ क्वांटिटेटिव डेटा पे। ये बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। क्वांटिटेटिव डेटा, ये मैं इरेज कर देती हूँ, क्वांटिटेटिव डेटा करेंगे अब। क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट, सेकंड इज कंटिन्यूस। ये आपको याद रखना है, ये ना प्रोबेबिलिटी में बड़े अच्छे से करेंगे, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली, इनके बेसिस पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस रहती हैं, तो बड़े अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो डिस्क्रीट हमारे पास डेटा ऐसा होता है जो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक हमारी एक वैल्यूज़ ले सकती हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपको इसके लिए याद रखना है तो आप कांस्टेंट वर्ड याद रखोगे। ठीक है। और अगर आपने कंटिन्यूसली के लिए याद रखना है तो आप इंटरवल याद रखोगे, इंटरवल। तो डिस्क्रीट कहता है कि अगर ऐसा पॉपुलेशन के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कांस्टेंट वैल्यू लेते हुए, ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। अगर पॉपुलेशन का कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो इंटरवल में वैल्यूज़ लेता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डेटा। और दोनों ही डेटा कौन से हैं, क्वांटिटेटिव, मतलब मेजर कर सकते हो आप। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे ले सकते हैं, ये मैंने हाउस लिखे हैं ABC, हाउस का नाम है ये। ठीक है। तो पहले जब हाउस में गए वो, यहाँ पे हम लोग मेंबर्स कंसीडर करेंगे, और दूसरा यहाँ पे मैं ड्रिंक कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है। ड्रिंक कौन लोग करते हैं, कितने लोग आपके ड्रिंक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये यहाँ पे अगर आपको मेंबर पूछा जाए, पहले घर में आप गए, A उसका नाम है, और उनसे पूछा जाए कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, उन्होंने बता दिया भाई हमारे घर में 4 हैं। फिर अगले में गए वो कहते 5 हैं, फिर अगले में गए वो कहते हैं कि हमारे घर में 3 हैं। मैंने नोट कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में ड्रिंक कितने लोग करते हैं, ये बताओ। उसको डेटा चाहिए था ड्रिंक करने वाले लोगों का। तो अब ये ड्रिंक क्या है, सोशल ईवल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा हमें करेक्ट नॉलेज नहीं मिलेगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मे बी मिल भी सकती है, लेकिन हमेशा सही नॉलेज नहीं दे सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ भैया आपके घर में कितने लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो एग्जैक्ट नहीं बताएगा, कुछ ऐसे बता सकता है कि हमारे घर में मैं ना ये इंक्रीज़ कर देती हूँ, लेट इट बी 8, यहाँ पे हम लोग 10 कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 9, लेट इट बी 9 कर देते हैं। और ये हाउस ना करके इसको
यहाँ पे लिख देते हैं हॉस्टल। ठीक है, ये हॉस्टल का रूम नंबर ए है, हॉस्टल का रूम नंबर बी है, हॉस्टल का रूम नंबर सी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। घर में तो चलो पता होता है, बता देते हैं लोग। अब यहाँ पे जो हॉस्टल के मेंबर्स हैं 8, तो वो पूछेंगे आपको ड्रिंक कितने करते हैं। तो उनको एक्चुअल में कई बार पता नहीं होता कि कितने लोग आपको ड्रिंक करते हैं। अगर पता होगा भी तो आपको सही से नहीं बताएंगे। और अगर आपको बता दें कि भाई यहाँ से वहाँ तो 4 से 5 बंदे क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। बी में गया तो वो कहता है यहाँ 4 से 8 बंदे ड्रिंक करते हैं। ठीक है, सी में गया तो वो कहता है यहाँ से 3 से 6 बंदे ड्रिंक करते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसी करैक्टरिस्टिक जो इंटरवल्स में आंसर दे उसको हम लोग कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं। ऐसी करैक्टरिस्टिक जो एक्चुअल वैल्यू दे, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे, उसको आप क्या बोलते हो, डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, तो मेंबर्स इज़ अ डिस्क्रीट डेटा। यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा लेके चल रहा है और ड्रिंक क्या है हमारे पास, कैसी करैक्टरिस्टिक है, कंटिन्यूस टाइप डेटा। दिस इज़ कौन सा, ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइप डेटा। क्लियर? सो आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक का आज का। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करें, डेटा के टाइप्स कर लिए आपने। अगर मैं कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करूं तो उसके ना कुछ रूल्स होते हैं कि आपको डेटा कलेक्ट करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको पता होना चाहिए आपने डेटा कहाँ से इकट्ठा, कौन सा किसके बेस पे इकट्ठा करना है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस क्लास में जाओ, ठीक है, और उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आओ। क्लियर? अब आप पूछोगे कि किस बेसिस पे इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करें। उनकी इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी है हम लोगों ने, उनके मार्क्स हम लोग इकट्ठे करें, या उनकी कोई सोशल इवेंट आप इकट्ठा, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, आप बताओ हमें क्या आपको चाहिए। ठीक है, तो वो उसका मतलब ऑब्जेक्टिव होता है कि किस बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका स्टैटिस्टिकल यूनिट्स टू बी यूज्ड। स्टैटिस्टिकल यूनिट्स टू बी यूज्ड। अब वो कहता कि जब आप किसी पॉपुलेशन पे स्टडी करने जाओगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने को पॉपुलेशन पे आपने काम करना है। कौन से ऐसे स्टैटिस्टिकल यूनिट्स का मतलब है कि पर्सन्स हैं जिनके पास से जाके हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम वही पूछेंगे जहाँ से कलेक्ट करना है कि हमें वही बताएं आप ऑब्जेक्टिव कहाँ से, कौन सा है हमारा। ठीक है, तभी हम लोग कलेक्ट करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव उनको पता चल जाएगा फिर उसके बेसिस पे वो उन्हीं लोगों के पास जाएंगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपको बीकॉम वाले कॉमर्स के बेसिस पे आपने डेटा इकट्ठा करना है, बताएं कॉमर्स में कितने लोग इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में तो नहीं जाओगे ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट में ही जाओगे। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स क्या होंगे हमारे पास, स्टैटिस्टिकल यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल यूनिट्स का मतलब ये है कि जिन लोगों से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस यूनिट्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी हमें डेटा मिलता है, जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमें एज इट इज़ नहीं मिलती जैसी हमें चाहिए। ठीक है, तो वो हमें एक रो फॉर्म में मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं रो डेटा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। जैसा डेटा हम लोगों को जिस फॉर्म में मिलता है उस फॉर्म को रो डेटा बोलते हो। अब उस रो डेटा में से उतने को डेटा उठाना जो आपको चाहिए, उतने को इन्फॉर्मेशन ले लेना जो आपको एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए चाहिए। तो उन यूनिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने किस बेसिस पे आपने एनालाइज करना है डेटा को और किस बेसिस पे आपने रिज़ल्ट देना है, ठीक। सो द लास्ट वन इज़, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। फोर्थ, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब किस किस सोर्स से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ प्राइमरी डेटा, सेकेंड इज़ सेकेंडरी डेटा। तो ये होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लो। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड डेटा और सेकेंडरी मतलब सेकंड हैंड डेटा। मीन्स फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड का मतलब ये, प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है, प्राइमरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आपको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ़र्स्ट हैंड मतलब कि किसी ने पहले ये इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं की, ये आपने ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और आपने ये इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है। क्लियर। तो सेकंड हैंड डेटा जो सेकेंडरी डेटा है हमारे पास, वो क्या होता है, जो पहले लोग यूज़ कर चुके हैं, किसी और सोर्स से हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया। जैसे मैं बोलूँ कि न्यूज़पेपर्स लगा लो, ठीक है, न्यूज़पेपर हम लोग गए वहाँ से, अगर मैं बोलूँ कि पिछले हमारे पास 2 या 3 महीने के एक्सीडेंट्स बताओ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 या 3 महीने में ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिन्होंने टॉप किया है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी क्लास में, या कैसे भी ऐसे है ना, किसी स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे, 2-3 महीनों की न्यूज़पेपर उठाओगे, वहाँ से डेटा इकट्ठा करोगे और आ जाओगे, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कैसा सोर्स, जो फर्स्ट हैंड है, हमने कलेक्ट किया और पहली बार यूज़ कर रहे हैं, वैसा डेटा जो पहली बार यूज़ किया हो। सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा आपको। यहाँ तक आप रिवाइज़ कर लो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल डाल दूँगी, वहाँ से आप क्या करोगे, मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी को नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ फॉर श्योर, ठीक है। अभी तक का जो हमारा थ्योरेटिकल चल रहा है वहाँ तक मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। आफ्टर दैट जब हमारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक बुक रेफ़र कर दूँगी, वो आप सब ले लेना। आपको सबको चाहिए होगी, जो भी CSM कर रहे हैं और जो भी मास्टर्स कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो CSM वाले बच्चे, स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे, उनको ये बुक लेनी बहुत ज़रूरी है। तो विल डिस्कस टुमारो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।